तीन नाड़ियां और सात चक्र जो हमारे भीतर पाए जाते हैं, जिसको कि कबीर ने कहा कि इंगला पिंगला का ताना बनाया, सुखमन की रस पीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। तो ये जो हमारे शरीर के अंदर तीन नाड़ियां हैं, वो तीन नाड़ियां कौन सी हैं? ज्योतिष शास्त्र में भी कहा गया कि हमारे शरीर के अंदर जो सूर्य नाड़ी है, हमारी चंद्र नाड़ी है, जब हम उसको बैलेंस करते हैं तो हमारे जीवन में एक बहुत सुंदर घटना घटित होती है कि हम बहुत संतुलन में होते हैं। तो संतुलित करने के लिए अपनी सूर्य नाड़ी और अपनी चंद्र नाड़ी को किस तरीके से हमें जागृत करना है, तो इससे पहले हमको जानना होगा कि हमारी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी पर कौन से देवी देवता विराजमान हैं। तो जैसा कि कहा जाता है कि जो हमारी चंद्र नाड़ी है, चंद्र नाड़ी जिसे हम कहते हैं ईड़ा नाड़ी, ईड़ा नाड़ी पर श्री महाकाली और महाभैरव का स्थान है, जो हमारे शरीर के बाएं भाग में पाई जाती है। और शरीर के दाहिने हिस्से में जिसे हम कहते हैं पिंगला नाड़ी, जहाँ पर श्री हनुमान जी और महासरस्वती जी विराजमान हैं। और जो मध्य की नाड़ी है जिसे हम कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी, जहाँ पर श्री महालक्ष्मी विराजमान है। जब तीनों नाड़ियों में संतुलन आ जाता है तो कबीर दास जी की कही हुई बात सही हो जाती है कि इंगला पिंगला का ताना बनाया, सुखमन की रस पीनी। जब तीनों नाड़ियों का संतुलन होता है तो हमारे सात चक्रों की जागृति होती है और हम अपने सहस्त्रार पर आ जाते हैं, अपने चित्त की शक्ति से परमात्मा से योग करते हैं। और वही परमात्मा का योग हमारे जीवन में हमें संतुलन प्रदान करता है, हमें ध्यान योग की तरफ ले जाता है और हमारे भीतर हमारी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी जागृत हो जाती है। अपनी तीनों नाड़ियों को संतुलित कर, कबीरदास जी की बात को समझकर, उनके दोहे को समझकर कि इंगला पिंगला का ताना बनाया, सुखमन की रस पीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। ये चदरिया झीनी रे झीनी कुछ और नहीं, हमारी आत्मा है। जब हम अपनी आत्मा से इन तीनों नाड़ियों को संतुलित करके योग कर लेते हैं तो परमात्मा की परम अनुभूति को हम प्राप्त कर लेते हैं, हम स्वयं को प्राप्त कर लेते हैं।